डिवाइन नमस्ते। मेरा नाम रचना सुधीन है। मैं एक स्पिरिचुअल हीलर और एनर्जी वर्कर हूँ। आज हम बात करेंगे एनर्जीज की, और वो भी ऑफिस एनर्जीज की। आप में से सभी लोग मेरे ख्याल से जो ऑफिस जाते होंगे और ऑफिस में काम करने वाले जनरली जो 24 घंटे में से हमारे अगर सोने का हम आज हटा दें तो 18 घंटे जो हमारे बचते हैं उसमें से हम 12-13 घंटे ऑफिस आने जाने और ऑफिस में स्पेंड करते हैं। तो जब जो हम ये टाइम स्पेंड करते हैं ऑफिस में, तो ऑफिस हमारा एक छोटा घर ही हो जाता है। इट रिप्रेजेंट हाउस, क्योंकि इतना सारा जब हम टाइम स्पेंड कर रहे हैं तो जनरली वहाँ पर जो हमारे आजकल छोटे छोटे डेस्क ही हैं, क्यूबिक्स भी नहीं होते हैं, सिर्फ एक डेस्क है, तो वो डेस्क जो है हमारी एक जगह होती है और हर आदमी उस जगह को अपने तरीके से सजाता है, अपने तरीके से रखता है। जैसे सामने पिन बोर्ड में अपनी फैमिली की फोटो लगाते हैं, कोई अपने भगवानों की फोटो लगाते हैं, कोई गुरु की फोटो लगाते हैं, कोई अपने अचीवमेंट्स लगाते हैं जो उनको मिलते हैं। तो जनरली हम ये जो चीजें लगा रहे हैं उसमें हम जनरली कुछ मिस्टेक्स कर देते हैं जो हमारे एरिया को नेगेटिव करता है। हमें अनजाने में ही हम अपने आप ही अपनी जगह को नेगेटिव कर रहे होते हैं, जिसके बारे में हमको पता ही नहीं होता है। तो इसके बारे में मैं आज आपको बताऊंगी कि आपको ऑफिस में ऐसी क्या चीज करनी चाहिए और क्या नहीं करनी चाहिए। अभी रिसेंटली एक कॉर्पोरेट ऑफिस में मुझे हीलिंग के लिए बुलाया गया, और जब मैंने वहां गई तो मुझे सभी स्टाफ ने कहा कि मैम हमारी भी सीट चेक कर दीजिए जरा, मेरा बिजनेस ग्रो नहीं हो रहा, या मेरे पास कोई क्लाइंट्स आते हैं तो मेरे पास क्लाइंट्स जो हैं वो टिकते नहीं है, मैं कोटेशन तो बहुत भेजता हूँ, मेरे पास आती नहीं है। ऐसे बहुत सारे लोग मेरे साथ कंप्लेन करके स्पेशली कि महाराज सीट चेक कर दीजिए। तो जब मैं उनके डेस्क पर गई और मैंने चेक किया वहां पर एनर्जीज टोटल नेगेटिव। अब आप ये जानना चाहेंगे कि मैं ये नेगेटिव एनर्जीज चेक कैसे करती हूँ। वैसे तो हम लोग जब एनर्जीज पे इतना ज्यादा वर्क करते हैं तो हमें वैसे ही महसूस हो जाती है एनर्जी, क्योंकि हम इतने सेंसिटिव हो जाते हैं एनर्जीज से कि हमको पता चल जाता है। लेकिन अब आप कैसे मानेंगे? आप तो कहेंगे कि आप कुछ भी बोल रही हैं। तो इसके लिए एक इंस्ट्रूमेंट होता है, ये जो है इंस्ट्रूमेंट, इसको बोलते हैं यूनिवर्सल ऑरा स्कैनर। ये यूनिवर्सल ऑरा स्कैनर है। अब देखिए इस तरह के गन टाइप का होता है। इसके आगे हम एक ये पिन लगाते हैं, ये जो मॉडल सी है, और ये जो होती है नेगेटिव ऑरा स्कैनिंग के लिए होती है। जब भी आपको कहीं पे भी इसको आप ऐसे पकड़ेंगे और अगर आप इसको नेगेटिव एनर्जी अगर होगी तो ये अपने आप खुल जाता है आगे से। इस तरीके से मैं हाथ से खुल के दिखा रही हूँ, क्योंकि मेरे घर में तो नेगेटिव एनर्जी है नहीं। ये इस तरीके से खुलने लगता है अगर नेगेटिव एनर्जी है, और अगर पॉजिटिविटी है तो ये बिल्कुल ऐसे स्टिल रहेगा। तो इसके थ्रू हम एनर्जीज चेक करते हैं। तो जब मैंने ये एनर्जीज चेक की वहां पर उस ऑफिस में, तो हर टेबल, हर मुश्किल से अगर मैंने 100 टेबल्स चेक की होंगी तो उसमें से मुश्किल से 3 या 4 टेबल ऐसी थी जहां पर कोई नेगेटिव एनर्जी नहीं थी। अदरवाइज हर टेबल पर नेगेटिव एनर्जीज थी। और आप ये जानते हैं कि रीजन क्या था? रीजन था उनके टेबल पर लगाए गए भगवान की फोटो। हर एम्प्लॉय ने अपने अपने, किसी ने गुरु नानक की, किसी ने साईं बाबा की, किसी ने कृष्णा की, किसी ने गणेश की, सबने अपने अपने टेबल्स पर फोटोज, या कि कुछ ने टॉयज लगाए हुए थे, कुछ ने स्टील के छोटे छोटे से उनके स्टिकर्स लगाए हुए थे, किसी ने वो कैलेंडर से निकले हुए फोटो लगाए हुए थे, तो किसी ने शादी के कार्ड में आए हुए। लेकिन ये सब लगाने तो ठीक बात है, क्योंकि आप मानते हैं भगवान को, आप लगा रहे हैं। लेकिन आप एक बहुत बड़ी गलती ये करते हैं कि ये जो फोटोज आप लगाते हैं, ये फोटोज को आप पूजा तो कर नहीं रहे हैं। सो क्या होता है, जब आप टेबल पे लगाते हैं तो धीरे धीरे इस पर मिट्टी जमा होने लगती है। आप इसकी डस्टिंग नहीं कर रहे, आप इसकी सफाई नहीं कर रहे, आप इस पे दिया बत्ती नहीं कर रहे, आप इस पे अगरबत्ती नहीं जला रहे, तो धीरे धीरे यहाँ पर मिट्टी जमा होती है और धीरे धीरे ये जो फोटोज हैं ये नेगेटिव होती जाती हैं। तो बहुत जरूरी है कि आप अपने ऑफिस में कहीं एक पर्टिकुलर जगह पर ही भगवान की मूर्ति रखें और उसकी पूजा करें। ये अपने टेबल्स पे कभी भी भगवान की फोटो या तो प्राण प्रतिष्ठान पे ही पूजा करें, या अगर आप कोई मूर्ति रख भी रहे हैं तो उसको क्लीनिंग बहुत जरूरी है, उसको साफ करें, उस पर अगरबत्ती जलाएं तभी रखें। फोटोज आप बिल्कुल यूज मत करें, खासकर जो कंप्यूटर से प्रिंट आउट निकाल के आप लगाते हैं उसको आप कभी भी नहीं रखें। दूसरी एक जो सबसे बड़ी मिस्टेक जो करते हैं लोग, कि वो उतनी सी टेबल पर आप भगवान की फोटो भी लगाते हैं, आप अपनी फैमिली की फोटो भी लगाते हैं, और आप अपने गुरु की फोटो भी लगाते हैं। ये ध्यान रखिए कि भगवान सबसे ऊपर है।
भगवान से नीचे गुरु है और गुरु से नीचे जो है आपके फैमिली मेंबर हैं। आप तीनों को एक जगह पर नहीं रख सकते। तो बहुत जरूरी है कि अगर आप भगवान की फोटो लगा रहे हैं तो आप अपनी उस जगह पर अपने गुरु की फोटो ना लगाएं और अपने फैमिली मेंबर्स की तो कभी भी नहीं लगाएं। यही मिस्टेक हम घरों में भी करते हैं। मैं बहुत सारे घरों में हीलिंग के लिए गई तो मैंने ये पाया कि जो उनके मंदिर हैं वो सबसे ज्यादा नेगेटिव हैं। और रीजन यही है कि आपने भगवान की मूर्ति रखी है, उसके साथ ही आपने अपने गुरु की मूर्ति फोटो रख दी है, उसी के साथ अपने एंसेस्टर्स यानी कि अपने दादा दादी या जिनके फादर वगैरह नहीं है उनकी फोटो उन्होंने लगा दी है। तो इस वजह से ये जगह जो होती है वो नेगेटिव हो जाती है, ये आपको पूरा फायदा नहीं देती है। तो ध्यान रखिएगा, पहली बात कि भगवान की फोटो अपने डेस्क के पास अपने पिन बोर्ड पर नहीं लगानी है। दूसरी बात, अपने भगवान के साथ गुरु के, अगर भगवान की कोई आप मूर्ति भी रख रहे हैं तो गुरु की फोटो वहां नहीं लगानी है। अगर आप गुरु की फोटो लगा रहे हैं तो उसके साथ अपने फैमिली मेंबर्स की, फैमिली की फोटो नहीं लगानी है। ये चीज आप तीन ध्यान रखिए। चौथी चीज जो है कि कई बार आपको जो ट्रॉफीज वगैरह मिलती हैं, जैसे बेस्ट एम्प्लॉय अवार्ड मिला या कोई और अवार्ड मिलता है, तो आप अपने टेबल पे उसको सजा देते हैं। ध्यान रखिए कि उसमें कोई भी कांच नहीं होना चाहिए। अगर कांच है या क्रिस्टल है तो उसको आप वॉश करें हफ्ते में एक बार जरूर, और उसके बाद ही वहां पर रखें। नहीं तो क्या होता है, ये कांच पे भी जो नेगेटिविटी है वो बहुत जल्दी जाके जमा हो जाती है। इससे आपकी सीट नेगेटिव होती है और इस नेगेटिव इम्पैक्ट जो धीरे 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 आपके काम पर आता है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आपकी सीट, जिस कुर्सी पर आप बैठते हैं, क्योंकि जब आप काम करते हैं तो आपकी एनर्जीज, जो आप अगर फ्रस्ट्रेटेड हैं, आप गुस्सा हो रहे हैं उस टाइम, आपको आप दुखी हैं, वो सब जो आपके इमोशंस हैं वो आपके सीट पर आ रहे हैं। जब आप बैठे हैं तो वो धीरे धीरे उस जगह पर एक्यूमुलेट होती है। तो बहुत जरूरी है कि जब आप सुबह आते हैं और अपनी सीट पर बैठते हैं तो आप सीट को पहले अच्छे से टैप करके साफ कर लें अपनी सीट को, उसके बाद ही बैठें। दूसरा एक और चीज कर सकते हैं कि अगर आपको चांस मिलता है, आपके कहीं सनलाइट आ रही हो या आपके यहाँ कहीं डायरेक्ट सन है, आपके ऑफिस के बाहर या कोई गैलरी है या कोई कॉरिडोर है जिसमें धूप आती है, तो आप अपनी सीट को, अपनी कुर्सी को, अपनी चेयर को 5 या 10 मिनट के लिए उस डायरेक्ट धूप पे रखें। इससे क्या होगा कि वो जो आपकी एनर्जी, जो नेगेटिव एनर्जी एक्यूमुलेट है, वो वहां से खत्म हो जाएगी। तो ये 3-4 चीजें आप अपने ऑफिस में ध्यान रखिए कि इनको आप कभी ना करें। और अगर आप ऐसा करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके ऑफिस में बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी आएगी, आपके कामों में ज्यादा पॉजिटिविटी आएगी और आप जो है अच्छे से अच्छे मूड में अच्छे से काम करेंगे और ग्रोथ लाएंगे। इसी के साथ ये वीडियो मैं बंद करती हूँ, समाप्त करती हूँ। अगली वीडियो में मैं आपको घर में एनर्जीज के लिए क्या क्या आप कर सकते हो और क्या क्या आपको नहीं करना है, इसके बारे में बताऊंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।